वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक आहद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉर, लेट और कॉन्स के बारे में कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनमें से किसको कब यूज़ करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इन इन तीनों के रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये स्पेशली जो वीडियो है बिगिनर्स के लिए लाइक मतलब कि जो जिन्होंने अभी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है उनके लिए ये वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और काइंडली इसको नोट चीज़ों को जो है वो साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉर की कि वॉर में क्या होता है। अच्छा, 2015 से पहले हमारे पास जितने भी डेवलपर्स थे वो वॉर का यूज़ करते थे। इसमें ये था कि वॉर जो होता है ना वो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। मतलब वॉर टाइप के जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्लोबल स्कोप आ जाता है और लोकल स्कोप आ जाता है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप ये होता है कि हम अपने वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल में ये आ जाता है कि लोकल स्कोप में ये होता है कि हमारे जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हम या इनिशियलाइज किया गया साथ में, तो उसको हम सिर्फ वहीं पे असेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर हम उसको असेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोड की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वॉर मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा मैसेज होता है जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले या इस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैंने वेरिएबल लिया है वॉर टाइप का और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग सेव कर दी है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसको मैंने कंसोल करवा दिया और ये हमारे पास कंसोल हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, अब वॉर में ये होता है कि वॉर में एक तो हम इसको री डिक्लेयर भी कर सकते हैं और री इनिशलाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, वॉर मैसेज इज इक्वल टू हेलो न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमने दो दफ़ा सेम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करा और इनिशियलाइज भी करा। तो अब देखते हैं हमारे पास जो आ रहा है कंसोल में वो आ रहा है हेलो न्यू वर्ल्ड आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया उसके साथ ही हमने दोबारा उसको री इनिशियलाइज कर दिया, री डिक्लेयर भी किया, साथ में री इनिशियलाइज भी किया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो पहले वाली वैल्यू जो है वो ओवरराइड होगी और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हेलो न्यू वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो इसमें एक बात तो आपको ये क्लियर होगी कि हम जो वॉर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम री डिक्लेयर भी कर सकते हैं और री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप होते हैं, लाइक कि हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, एक ये ग्लोबल स्कोप होते हैं और दूसरा ये जो है हमारे पास वो फंक्शन स्कोप होता है। मतलब कि हम जिस फंक्शन में हमने इसको डिक्लेयर किया होगा हम उसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन माय फंक्शन, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ वॉर। अब इस तरह मैं दोबारा आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वॉर मैसेज न्यू मैसेज। ठीक है, अब जब मैं इसको अब यहाँ पे देखें आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा डल सा है, मतलब कि डिसेबल टाइप की तरह का ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ पे ये कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा हमारे पास। यहाँ पे आपको मैसेज भी शो हो रहा होगा कि मैसेज इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। तो अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर कंसोल कराऊंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको मैं करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो
न्यू वर्ल्ड, और ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला इसलिए नहीं आया, अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। चलिए इसको मैं यहाँ पे इससे पहले कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉल। अब ये आ गया हमारे पास न्यू मैसेज और न्यू वर्ल्ड, हेलो न्यू वर्ल्ड आ गया। तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास जो वॉर है वो फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, ये बात क्लियर भी होगी आपको कि जो वॉर है वो एक तो ग्लोबल स्कोप होता है और दूसरा फंक्शन स्कोप होता है। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इस सारे मैसेज को मैं कर देता हूँ ख़त्म, और इसको भी मैं कर देता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे एक मैं कंडीशन ले लेता हूँ, उसको मैं ऑलवेज ट्रू करते हैं हम, और इसके अंदर आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैसेज के नाम से, और इसको मैं इसमें एक मैसेज नाम की स्ट्रिंग सेव कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास ये मैसेज भी जो है वो कंसोल हो रहा है हमारे पास, हालांकि मैंने इसको इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर भी करवाया और इनिशियलाइज भी करवाया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो ये चीज़ थी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का हमारे पास। अब होस्टिंग में क्या होता है, आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। होस्टिंग में होता है कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स फंक्शन और वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए होते हैं वो होस्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो टॉप ऑफ द फाइल पे चले जाते हैं हमारे पास। लाइक अगर मैं आपको कोड की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ वॉर मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पे आए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एरर आने के बजाय यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। अब हो क्या रहा है, अगर आपने सी प्लस प्लस में काम किया हो थोड़ा सा, तो उसमें ये होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर करते हैं और उसको पहले यूज़ करते हैं तो वो हमें एरर आ जाता है कि हम उसको जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। अब इसमें ये होता है, ये होस्टिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये वर्किंग इस तरह हो रही है हमारे पास, इसको हमने लाइक मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ से, ये वॉर मैसेज इस तरह, और यहाँ पे ये चीज़ हो रही है हमारे पास। अब उसको मैसेज तो मिल रहा है मगर मैसेज की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि इस कंसोल के बाद उस मैसेज को वैल्यू साइन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं दोबारा कंसोल करूँ तो मेरे पास मैं एक दफ़ा अनडिफाइंड आ जाएगा और दूसरी दफ़ा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा होस्टिंग की वजह से हो रहा था हमारे पास। और वॉर जो है वो सिर्फ वॉर ही उसको होस्टिंग को सपोर्ट करता है, लेट और कॉन्स्ट होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इसमें आफ्टर 2015 काफ़ी डेवलपर्स लाइक मतलब कि काफ़ी की बजाय मतलब जितने भी डेवलपर्स हैं वो वॉर को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं लेट की तरफ। अब लेट जो है हमारे पास, लेट में ये होता है कि हम अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर तो री इनिशलाइज कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक मैं लेट मैसेज करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मैसेज या न्यू मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ कंसोल मैसेज। ठीक है, हमारे पास आ गया न्यू मैसेज, कंसोल में आ गया। अब अगर मैं इसको दोबारा लेट मैसेज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा न्यू। और यहाँ पे देखिए आप इधर ही आपको वो जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है, ये वो आपको बता रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल मैसेज। मतलब कि जो हमारे पास लेट होता है, लेट और कॉन्स जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होते हैं, और जो वॉर होता है वो हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास जितने भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स हैं हम उनको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमारे पास मैसेज है तो इसलिए वो हमें मैसेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बात तो क्लियर होगी। अब री इनिशलाइज की बात करते हैं तो हम इसको आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास री इनिशलाइज हो सकता है। अब पहले था न्यू मैसेज मगर हमें कंसोल में क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है, क्योंकि आफ्टर इनिशियलाइजेशन जब हमने इसको दोबारा री इनिशलाइज किया तो पहले वाली वैल्यू ओवरराइड हो गई थी और उसमें हमारे पास आ गया था न्यू, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है ब्लॉक स्कोप का। अब ब्लॉक स्कोप में क्या होता है कि जिस ब्लॉक में हमने इसको डिक्लेयर करवाया है हम उसी के अंदर उसको असेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम उसको असेस नहीं कर सकते। लाइक कि अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पे मैं कंडीशन ले लेता हूँ जो ऑलवेज क्या रहेगी हमारे पास ट्रू रहेगी।
और यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको ये कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके बाहर भी एसेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास एसेस नहीं होगा, वो मेरे पास आ जाएगा एरर, ठीक है, मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको इसके अंदर एसेस करूँगा देन जो है वो हमारे पास इसको एसेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास न्यू मैसेज, ठीक हो गया। अब वॉर और लेट में क्या डिफरेंस था? वॉर हमारे पास क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है, और लेट जो होता है वो हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। वॉर में हम री इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं और री डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, और लेट में हम सिर्फ री इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, री डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें ये होता है कि आ जाता है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट में हम ना तो वैल्यू को री इनिशियलाइज कर सकते हैं और ना ही री डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक कि इसमें ये होता है कि जब हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तब ही हमें कोई ना कोई वैल्यू उसको साइन करनी पड़ती है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ कॉन्स्ट मैसेज और इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, के आप इसको जो है कॉन्स्ट वेरिएबल जितने भी आपने डिक्लेयर किए हैं उनको साथ में ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एरर है वो चले गए। तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कंसोल मैसेज। जब मैं इसको कंसोल करवाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, मैसेज शो हो जाएगा कंसोल में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब अगर मैं इसको री इनिशियलाइज करता हूँ, कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू न्यू मैसेज, तो यहाँ पे देखें मुझे सजेशन आ रही है कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मैसेज, ठीक है। तो हम इसको री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे पास जो कॉन्स्ट टाइप होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक स्कोप होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में। कि वॉर जो है वो हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है, उसको हम री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेट में ये होता है हमारे पास कि ना तो हम इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हैं, री डिक्लेयर नहीं कर सकते, और ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। हम इसको जिस ब्लॉक में हमने इसको डिक्लेयर करवाया है उसी ब्लॉक में हम इसको असेस कर सकते हैं, उससे बाहर हम इसको असेस नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में भी ये होता है कि हमारे पास ये ब्लॉक स्कोप होता है, तो जिस ब्लॉक में हमने इसको असाइन डिक्लेयर किया होता है उसी में हम इसको असेस कर सकते हैं, उससे आउटसाइड हम इसको असेस नहीं कर सकते, और ना तो हम इसको री इनिशियलाइज कर सकते हैं और ना री डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कॉन्स्ट के साथ कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, अरे या ऑब्जेक्ट टाइप है, लाइक यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसमें मेरे पास है नेम, यहाँ पे कोई भी नेम ले लेते हैं, लाइक दिस, एज है जी 19, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा मेरे पास आ रहा है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जब मैं इसको चेंज करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी नेम या एज को मैं कर देता हूँ 25, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू चेंज होके एज की जो है वो 25 हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी आपने कहा कि हम कॉन्स्ट टाइप के जो वेरिएबल है उसको हम चेंज लाइक री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने कर दिया री इनिशियलाइज, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू 19 थी, यहाँ पे मैंने 25 कर दी। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है वो रेफरेंस स्टोर होता है, वैल्यू नहीं स्टोर होती, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंटर होता है हमारे पास जो मेमोरी की कोई जो रेफरेंस वैल्यू होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू को वो पॉइंट नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वॉर लेट कॉन्स्ट। आई होप कि आपको जितनी भी कन्फ्यूजन थी इन तीनों के बारे में क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।